नास्ति चेतसि भावना विना न विदुषां पेशांत सुदरस न च खलु कुसुमाप्यं विना जगति मोह विषाद पाले। भाग्यशालियों, साहित्यकार महाराजा विनय कुमार उपाध्याय शांत सुदास गण के अंदर शांत स्वरूप, तो शांत सुदास उसको इस रूप में उपमा दिया गया है जिसको कहते हैं रसादी राज। देखिए, उपमा तो दे गया है, दे दिया, लेकिन इसका स्वरूप क्या है? किसी व्यक्ति को टाइटल दिया जाता है, लेकिन आज के दिनों के अंदर टाइटल कैसा होता है आपने जानते ही हैं। समाज रत्न की पदवी देते हैं, लेकिन समाज में कोई जाने भी नहीं है। सेवा भावी की पदवी दी जाती है, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए तो इधर शास्त्रों के अंदर जो वर्णन आता है, जो विधान आता है, जो जो टाइटल दिया जाता है, उनके सामने इसका स्वरूप होता है। तो इधर शांत स्वरूप का, शांत सुदास का कार्य के अंदर उपाध्याय भगवान कहते हैं शांत सुधारस है, रसादी राज है। ऐसे बहुत जगह कभी ऐसा हो जाए, इधर गड़बड़ हो जाए। शांत सुदास का कार्य के अंदर इंसान अपने जीवन के अंदर कहा जाता है बुद्धे फलम तत्व विचारणा। हमको जो बुद्धि मिली है उसके तत्व की विचारणा इंसान के अंदर आती है। जंगल के अंदर अबुद्ध जीवात्मा होता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता, मानव का स्वरूप धारण किया होता, लेकिन साथ साथ में मानवता होती है। प्राणी मात्र प्रति उसकी दया भावना होती है। कभी कभी शहरों के अंदर मानव का धारण कर लेते, लेकिन मानवता नहीं होती। तो कहते पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उस समझदार होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, इसके अंदर समझदारी नहीं होती है। लेकिन जब मानवता जब आ जाती है तो उसकी समझदारी कैसी आ जाती है, इसके जीवन के अंदर विवेक गुण कैसा आ जाता है। कोई भी व्यक्ति आया, परिचय नहीं है, सोचे कि मैं जंगल के अंदर रहा हूं, इस सभ्य व्यक्ति को नगर से आया लगता है, तो मेरा कर्तव्य है उसको कम से कम पानी, अतिथि देवो भव, और जो कुछ हो अपने पास उसके द्वारा उसका स्वागत करने का। बाद में पूछा जाता है भाई साहब कौन से आए, लेकिन अपने बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कहते हैं, आते ही पूछते कौन से आए और कौन जाने वाले हो। तो वास्तव के अंदर मानवता नहीं कहलाती। ये अनपढ़ व्यक्ति है, उसके अंदर इतना विवेक गुण है। आने वाला व्यक्ति थक के आया है, चल के आया है, तो कम से कम अंदर डालने के लिए प्रथम नंबर के अंदर पानी, बाद में चाय पानी। और शहर वाला व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो है, तो उसके जीवन के अंदर विवेक नहीं होता है, कुछ भी कह देवे। तो वास्तविक अंदर पढ़ा लिखा और अनपढ़ के अंदर, तो इधर ये बताया जाता है आज के श्लोक के अंदर, ज्ञान जो होता है, ज्ञान का कार्य के अंदर आगमों के अंदर बताया जाता है। परमात्मा की वाणी के अंदर परमात्मा का ज्ञान है 14 पूर्व का सार।
लेकिन हमारे पास कितना है? गलत गांठे और विद्या पाठे। गांठे यानी साथ में जेब के अंदर होए काम आएगी। हाँ, तिजोरी के अंदर होए, बैंक के लॉकर के अंदर होवे, कुछ नहीं। विद्या पाठे, पाठे नहीं जबानी के रूप में, वही काम आती है। तो इसी तरह से ज्ञान कितना भी प्राप्त किया, ज्ञान की परिभाषा के अंदर विवेक नहीं आया, विनय नहीं आया, तो वास्तविक के अंदर ज्ञान की कोई कीमत नहीं। तो उपाध्याय भगवान कहते शांत सुधारस के अंदर जाने के लिए नवरस अपने देखा। इन नवरसों का कार्य के अंदर 8 रस के अंदर हो सकता है आपके पास जितनी सूझबूझ होवे इसके अनुरूप आप जा सकते हो। हास्य रस है? सबसे पहले हास्य रस का कार्य बताया। हंसने का कार्य के अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ज्ञान सही जो हंसने वाला जो जीवात्मा होता है उसके समाज के अंदर कीमत कहा जाती है। वो भी ज्ञानवान जीवात्मा है। डॉक्टर ने कहा कि हंसते रहो तो तंदुरुस्ती रहेगी। घर के अंदर बैठकर कितना मर्जी हंस लो, लेकिन रास्ता में चलते चलते हंसोगे तो क्या होगा? आपके साथ कोई चलने वाला हो, और हंसते जाओ तो बराबर है, और अकेले ही हंसते जाओ तो दुनिया क्या मानेगी? पूरा माल खाली हो गया है। तो इसी रूप में 8 रस का कार्य के अंदर हो सकता है जैसे कि वैसे चला जाए। यदि श्रृंगार रस का कार्य के अंदर एक पशु को भी अच्छा कार्य दिखने की अमुक तमन्ना होती है, पशु पक्षी आदि भी, तो मानव को कैसे नहीं होगा? जंगल का अबुध व्यक्ति भी इसके जीवन के अंदर जो इतनी सूझबूझ हो, मानवता होवे, तो नाटक आज का समय नहीं, उस समय की बात है। नाटक आदि देखने का कार्य के अंदर कभी चला जाए 2 मिनट खड़ा रहेगा। पहले देखा था स्टेज के नीचे, और अभी अमक राजा बनकर आया है। ये सब बनावटी है, क्या उसके देखने का है? जंगल का व्यक्ति जो मानवता है जिसके जीवन के अंदर, तो इसलिए श्रृंगार रस के अंदर वो जीवात्मा नहीं जाएगा। बहुत पढ़ा लिखा और जीवन के अंदर सभ्यता के रूप में रहने वाला जीवात्मा आज के समय के अंदर नाटक की बातों के इसमें बोध मिलता था, लेकिन सिनेमा का कार्य होता है विभत्स रस के अंदर जिसका जीवन चल रहा है, उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति देखने के अंदर इंटरेस्ट और कितना रस जमता है। तो इसके अंदर देखा जाए कि वास्तविक का अंदर वो जीवात्मा शांत सुधार तक पहुंच नहीं सकता। कुतूहल वृत्ति के अंदर, मनोरंजन का कार्य के अंदर वही जीवात्मा जा सकता है शांत सुधार का कार्य के अंदर, यदि सामने आ भी जाए। अपने शास्त्रों के अंदर सकटाल नंदन शूलिभद्र मुनि का दृष्टांत आता है। शूलिभद्र मुनि जिस समय के अंदर संसार के अंदर थे, 12-12 साल तक जिसके स्थान के अंदर रंग राग आदि सब कुछ देखा है, और जिस समय के अंदर संयम मिलता है निमित्त से, पिता का अवसान और पुत्र के लिए आमंत्रण दिया जाता है कि वारसागत जो चली आती रीति नीति उसको आइए
और ग्रहण करिए। पहले तो श्रेयक को कहा उसी समय के अंदर, लेकिन आज के दिनों के अंदर यदि बेटे को कहा होवे, आज बेटा ये समझेगा मेरा मान कितना है, घर पर भी जाकर नहीं बताएगा, लेकिन मानवता जिसको कहा जाए, और कहा जाता है मेरी योग्यता नहीं है, मेरे से वडील बंधु सभी कलाओं के अंदर प्रवीण ऐसे बैठे हैं, उसको बुलाया जाए। ठीक है, राजा का आमंत्रण गया, आने का कार्य बना, राजा के द्वारा बताया गया कि तेरा पिता वफादारी पूर्ण ये बलिदान दे दिया। राजा ने सारा बताया। इसके बाद सूर्यभद्र ने देखा कि राजकारण है, खटपटों की दुनिया है, लेकिन आज धर्म के अंदर भी राजकारण घुस गया है और ये खटपट चल रही है। मैं सोच के आता हूं, बाद में आपको बताता हूं। अशोक वाटिका के अंदर जाने का कार्य होता, सोच चलिए हमारे नंद राजा 9 नंद हुए, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सेवा करते आए, और आखिरी क्या हुआ? राजा कच्चे कान के कार्य रूप में ये आ गए अने मृत्यु का भोग बनना। तो हमारे परमात्मा ने बताया है संसार कैसा है, स्वार्थमय है। तो उसमें कौन सा अमुकत सार है? जो पिता मुझे, मैं वैराग्य भाव के अंदर जा रहा था, माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया था, घर के अंदर बैठे है कि पिता महामंत्री है तो बेटा को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। संगीत कला के अंदर और शास्त्र अध्ययन का कार्य के अंदर, चिंतन मनन का कार्य के अंदर कभी कभी बैठ जाते थे, घंटों नहीं दिनों निकल जाते थे उस कार्य के अंदर, इतना औतप्रोत बन जाते थे। तो पिता ने देखा ये बेटा ज्ञान के अंदर आगे बढ़ते हुए खेलसा आ गई। संसारी जीवात्मा अपने जीवन के अंदर यदि खुद नहीं कर सकता, लेकिन परिवार भी करे, तो उसके अंदर ये देखे गैलसा है। करना चाहिए संसार के अंदर बैठा जीवात्मा कितना यत्किंचित अधिक करने का कार्य के अंदर, तो उसको संसार का रंगराग नहीं लगा है। जब लगेगा उसको पता लगेगा कि वैराग्य क्या है। तो कोसा वेश्या के वहां जबरदस्ती रखने का कार्य बना, लेकिन जीवात्मा पिछले जन्मों का कर्म का वश 1 नहीं 12 साल और रहने का कार्य बना। और वहां भी कोसा वेश्या, उनका जीवन कैसा, सूर्यभद्र के संपर्क में आने के द्वारा लगभग तैयार साविका बन चुकी थी। उनकी रीति नीति, उनका व्यवहार सूर्यभद्र का, और संयम लेने के बाद जाने का कार्य होता है। तो देखा चातुर्मास करना है, कहो चित्रामन सारा के अंदर जो रंग राग के दृश्य सामने खड़े हैं, ऐसे स्थान के अंदर रहकर संयम की आराधना करनी। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों के अंदर काजल की कोटली के अंदर रहकर कुछ भी दाग लगाए बिना सही सलामत रूप में बाहर निकलना एक शक्ताल नंदन ही है। जिस समय के अंदर कोशा आकर अपनी दिनचर्या पूर्ववत मानकर आने का कार्य के अंदर
मुनि ने कह दिया 3 हाथ से दूर रहकर तो कुछ भी कर सकती है, मेरा कोई तेरे प्रति प्रतिकार नहीं है। बस ये लक्ष्मण रेखा बता दी। इस लक्ष्मण रेखा के अनुसार वो भी बुद्धिमत्ता थी। 3 हाथ से दूर रहकर मुनि को अपने वश में लाने के लिए क्या क्या ने प्रयास किया, सब कुछ प्रयास किया। क्योंकि जिस चित्रमनशाला के अंदर पति पत्नी तरीके रहे थे 12 साल, चातुर्मास दरमियान का समय है, अंदर कोई घुस नहीं सकते आज्ञा बिना। ऐसे स्थान के अंदर मुनि को चलायमान करने का कार्य के अंदर जो कुछ प्रयास करने योग्य था सारा किया। मुनि देख रहे थे, आंख नहीं बंद की थी, लेकिन शांत सूरत सुधारस का टच हो गया था। हाँ, इधर ये सोच रहे थे एक हाड़ पिंजर, इस शरीर को हाड़ पिंजर, अपने के हाड़ पिंजर मेरे सामने नृत्य कर रहा है। किस लिए? मुझे खुश रखा करने के लिए। लेकिन इस आत्मा के अंदर ये योग्यता पड़ी हुई है। हाँ, पवित्र आत्मा जो होवे, ये योग्यता पड़ी है कि ये नृत्य करने के द्वारा, गान आदि करने के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते। तीर्थंकर नाम गोत्र भी उपार्जन कर सकते, लेकिन पुद्गलानंदी जीवात्मा पुद्गल के अंदर आसक्ति भाव के अंदर ये कर रहा है जीवात्मा, कोई आंदोलन नहीं। तो शांत सुदास कार्य के अंदर आने वाला जीवात्मा ये 8 रसों के अंदर उसका दिल नहीं जगे। यदि देखने का भाव जगे, हम कहते कि देखने योग्य नहीं है, आपके मगज के अंदर नहीं बैठेगा। हाँ, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, आप देख रहे हो, आपको इतना इंटरेस्ट रस पड़ रहा है, विभत्स रस, तो आप कैसे मानोगे? मैं तो क्या है, वो तो संसार में नहीं गए, लेकिन संसार परिभाषा क्या है साहब जी को क्या पता हो। तो मेरे कहने से आप नहीं छोड़ोगे, लेकिन इतना सोचो, देखते हो आप सोचो, उसका स्वरूप देखो, पारदर्शकता के रूप में देखो, असलियत में इसका जो जीवन है, पर्दा के ऊपर जो खेल चल रहा है, ये कैसे है? नाटक के रूप में है, किस रूप में है? नाटक के रूप में आने वाला जीवात्मा कोई दरिद्री नारायण भी होवे, वाक पटुता होवे और राजा बन जाएगा, तो असली रूप में राजा का वो कार्य करेगा। लेकिन आज के समय के अंदर ये जो बनने वाला जीवात्मा बना रहा है, कार्य कर रहा है, सब कुछ सामने दिखाई रहा है, उसका जीवन कैसा? जीवन 8 रसों का कार्य के अंदर देखते हुए आपके जीवन के अंदर इस पट्टी ऊपर देखने के गुरुणा जागेगी, तभी गुरुणा जगेगी। आपके जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जलता हुआ, तो आपके जीवन के अंदर वो इतना ही आपके जीवन के अंदर आ गया, तो कि शांत सुधारस के अंदर जाने के लिए वो रसादी राज है। और कहते सदमस्त अवस्था के अंदर जीवात्मा मोहरा के अधीन बन जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सब कुछ, और राग द्वेष आदि आने का कार्य ही होता है। लेकिन अपना जीवन अवलोकन करने वाला जीवात्मा तो उसी समय के अंदर यदि भाव भी आ जाए, लेकिन क्षणिक भाव के अंदर हो। इधर तो बताया जाता है कि शांत सुधारस नाम का पात्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए।
हमारे जीवन के अंदर पात्रता आनी चाहिए। तो पात्रता का कार्य के अंदर क्योंकि हम शांत सुधारस रूपी पात्र ग्रहण करने के रूप में हम जा रहे हैं, छूने जा रहे हैं, लेकिन हम तो आग बबूले बने हुए हैं, कान के कच्चे बने हुए हैं, दृष्टि मर्यादा का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि शांत सुदास का पात्र को हाथ लगाएंगे तो पात्र बिगड़ जाएगा, ये बताया जाए। देखिए आज के श्लोक के अंदर ये बताया जाता है, उपाध्याय विज्ञान थ्योरी के रूप में आगे बढ़ रहे कि अद्भुत जीवात्मा हो सकता है, इसके जीवन के अंदर ऐसी स्थिति बन जाए। हाँ, क्योंकि बुद्धि नहीं होती, वो जीवात्मा नहीं सोच सकेगा, परिणाम लक्ष्य न होवे, वो तो जो आया सो पशु की तरह कर देने का कार्य होता। लेकिन बुद्धिमान जीवात्मा होता है, ज्ञानवान जीवात्मा होता है, परिणाम लक्ष्य होता है कि इस व्यक्ति को मैं अभी कुछ भी कह दूंगा, लेकिन उसकी असर क्या बनेगी, मेरे से रूठ जाएगा, मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, और हो सकता है मेरे से दूर दूर चला जाएगा। तो व्यक्ति घुमाने का मुझे अवसर आएगा, इसलिए क्या करना, बात वही होती है, बात वही होती कहने की, लेकिन प्रेम से कहा जाए कि भाई ये जो तू कार्य किया है बिगड़ गया, होता हमारे से भी बिगड़ जाए, लेकिन इतना तो थोड़ा ध्यान रखने का। तो इंसान भी सोचेगा बात तो सही है, मेरी बेदरकारी का कार्य रूप में एक कार्य होगा, अने उग्र स्वभाव से कैसे भी कर सुनाया जाए, विवेक मर्यादा न होवे तो क्या कहा जाए, साहब आपके हाथ से हो जाता तो क्या करते हैं, हैं? आपके हाथ से ही हो जाता तो क्या करते हैं। तो इसके अंदर कभी कभी जानबूझकर भी तोड़ने का प्रयास करेगा आगे। तो बुद्धिशाली जीवात्मा ये सोचेगा, लेकिन अनपढ़ जीवात्मा ये सोचेगा आज कर लो, कल की बात कर लो। लेकिन प्रारंभ के श्लोक का स्वरूप बताया मैंने, हो सकता है जंगल का मानवी अद्भुत जीवात्मा है, मानव देह धारण किया, लेकिन जो मानवता जिसके जीवन के अंदर आई होवे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति से भी कहीं आगे निकल जावे। तो आगे निकलने वाला जीवात्मा परिणाम लक्ष्य जो जीवन जो जिसका होता है, तो शांत सुधारस के अंदर जाने का कार्य के अंदर कोई भी कार्य करेगा तो उसके मन के अंदर भावना पहले जगेगी, कार्य करते पहले भावना जगेगी, उस भावना के अनुरूप उसका परिणाम देखेगा। समझो कि परमात्मा का दर्शन की भावना जगी, पुण्य का उदय है, भावना जगी परमात्मा का दर्शन की भावना, लेकिन सम्यक ज्ञान के युक्त जो परमात्मा का दर्शन की भावना जो जगे, वो भावना के अंदर अनेक जीवात्मा कर्तव्य पालन करने के रूप में जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो कम से कम दिन में एक दफे तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। यीशु में करने वाला जीवात्मा उनकी भावना कैसी रहेगी, भावना के अंदर अंतर आ जाता है। जीवात्मा सोच रहा है मेरा कर्तव्य इतना ही है, जाके हाथ जोड़कर आ जाने के भगवान का दर्शन करके आ गया, बस। एक जीवात्मा सोचेगा परमात्मा का दर्शन, आत्मा से परमात्मा बनने का कार्य है।
परमात्मा निरंजन निराकार है। परमात्मा 8 कर्मों से मुक्त बने हैं, 18 दूसरों से मुक्त बने हैं। ऐसे परमात्मा का दर्शन किस लिए करने का? परमात्मा का दर्शन करने से परमात्मा का कोई दर्जा बढ़ने वाला नहीं है, हैं? बहुत भीड़ लगेगी, हमारे लिए तो होता है। रोज वाक्यन के अंदर यदि संघ के व्यक्ति सोचे कि रोज नवकाशी करेंगे, नहीं, भोजन अंते रविवार के दिन होता है, लेकिन रोज जो का है कार्य चला जाए तो दोनों मंजिल भर चक्र है, कल जैसे हुआ। और बात जाएगी कि वर्तमान के अंदर आचार्य महाराज का कितना प्रभावशाली प्रवचन है, वो टाइटल मुझे मिलेगा। लेकिन ये टाइटल ये वाणी के अंदर नहीं है, किसके अंदर है? थारी के अंदर है। फिर भी हो सकता है यीशु में कार्य करते हैं, हो जाए और मुझे टाइटल फोगट का मिल भी जाए और मैं मेरी पोजीशन के अंदर नहीं हूं और मैं सोचूंगा वास्तविक मेरा प्रवचन प्रभावशाली है। हाँ, इसी भावना के अंदर मुझे गर्व भी आएगा, अहंकार भी आएगा, लेकिन परमात्मा वितराग परमात्मा है। आज के समय में परमात्मा की खुद परमात्मा भी विराजमान हो, परमात्मा के चरणों के अंदर कमठे धरणेन्द्र सोचितम कर्म करोति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पासनाथ शेस्तु। परमात्मा के चरणों के अंदर घोर उपसर्ग करने वाला सामने खड़ा है, 64 इंद्रों का अधिपति परमात्मा के चरणों के अंदर नमस्कार करते हुए भावना ए 12 है, प्रभु तेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, मैं भी आपका जैसा बनूं, यदि कोई भी हुक्म होवे आदेश होवे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो परमात्मा की दृष्टि प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति, दोनों प्रति समान वृत्ति, इसका कार्य इसके अंदर विवेक है, इसका कार्य विवेकहीन है। लेकिन परमात्मा अपने देखते, परमात्मा कहते कुत कर्म क्षयो नास्ति कल्प कोटे सतेरपि। इसी जीवात्मा मेरे प्रति अविवेक पूर्ण जो कार्य कर रहा है, क्यों? पिछले जन्मों के अंदर कोई बाकी रहा, ये अब वसूलात कर रहा है। इनके प्रति देश नहीं और इनके भक्ति करा, इनके प्रति राग नहीं, इसलिए कहते हैं वितराग। तो वितराग का दर्शन करने का कार्य के अंदर हमारे जीवन के अंदर कैसी भावना जगती है? हाँ, कैसी भावना जगती है? तो हाँ, परमात्मा का दर्शन करने की इधर यही बताया जा रहा है दूसरे श्लोक के अंदर कि शांत सुधारस के अंदर जाने वाला जीवात्मा भावना के ऊपर आधार है। यदि आपकी भावना मलिन बनी होवे, कलुषित बनी होवे, तो 8 रसों के अंदर हो सकती है, जा सकती है। लेकिन आपकी अमोकत बुद्धि निर्मल बनी हुई है और आत्मा से परमात्मा बनने का भाव जगा है, तो आपको ऐसे स्थानों के अंदर ही ले जाएगा, रुचि वहीं रहेगी। यदि भूल से मित्र के संगत आने जाना भी पड़ेगा, लेकिन आप यही सोचोगे इधर से जल्दी छुटकारा हो जाए, क्योंकि आपकी भावना गलत कार्यों के अंदर नहीं रही है, अच्छे कार्यों के अंदर आपकी भावना जगी है। तो अच्छे कार्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ योग देवादिदेव परमात्मा का है, और इधर आने के द्वारा भावना का हम कहते सर्व बनने का है। हाँ,
भावना का स्वरूप जो बनता है शांत सुदास का विधानों के अंदर बताया जाता है। भावना आप जाते ही विधान बताया है, निश्चय ही कर कर जाने का कार्य, और परमात्मा का मुख कमल देखते हुए नमो जिनान, मैं जिनेश्वर परमात्मा के सानिध्य के अंदर आ गया हूं, मेरा परमात्मा से नमस्कार है। तो प्रथम नंबर के अंदर आपकी भावना शुद्ध जगी है, भावना की बात है। शांत सुदास के अंदर आत्मा कैसे जाता है और परमात्मा तक पहुंचने वाला जीवात्मा आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं। शांत सुदास के अंदर यदि आपको हम का दिनचर्या नहीं ख्याल हो सकता है सभी कहीं तैयार करके नहीं आते, तो शुभ क्रिया होती है। शुभ क्रिया प्राप्त करने के लिए मन के अंदर जिज्ञासा जगे कि भाई मंदिर के अंदर जाने के द्वारा मुझे कौन सी क्रिया करने योग्य है, तो जिनवाणी श्रवण करने का योग के अंदर जीवात्मा आवे और इसके अंदर मिले के प्रवचन है। सर्वसामान्य रूप में गाड़ी चलती है। यदि बात के अंदर कभी चर्चा कि परमात्मा का दर्शन करते हुए, हम तो दर्शन करते लेकिन अज्ञान दशा के अंदर आसाधना भी हो जाए, उससे कोई रास्ता, हाँ, तो कहते प्रथम नंबर के अंदर परमात्मा का मुख कमल देखते हुए नमो जिनानम किया। तो दूसरे नंबर के अंदर अपना कर्तव्य यह बनता है, मंदिर के अंदर कोई आसात ना होवे, सबसे पहले ये देखने का कार्य कि जिस अवग्र भूमि के अंदर हम गए हैं, जो आसात ना जो होवे तो वातावरण दूषित बन गया होवे, तो हमारा जो शुभ भाव लेके गए, इस शुभ भाव का मलिन भाव हो सकता है। इसी भावना के अंदर 3 प्रदक्षिणा दी जाती है, और 3 प्रदक्षिणा का कार्य के अंदर प्रदक्षिणा तो देनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता, अपने फॉर्मेलिटी ही कर लेते हैं, न देखा उधर न देखा इधर। हमारा आशय क्या है, परमात्मा पास जाकर साधक बनने का है, साधना मार्ग के आगे बढ़ने का है, परमात्मा तक मुझे पहुंचने का है। तो सबसे पहले मंदिर के अंदर आसाधना और निवारण की जाए, तो इसके लिए 3 प्रदक्षिणा का कार्य होता है। लेकिन 3 प्रदक्षिणा ज्ञानस्य फलम वेत्ति, इसी भावों के अंदर आया जीवात्मा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यही भावना का कार्य के अंदर परमात्मा को प्रदक्षिणा दी जाए। जब परमात्मा विराजमान होते, साक्षात परमात्मा बयान होते, गंधर्व भगवान भी जब जिस समय आते परमात्मा को वंदना करने आते, उसी समय के अंदर सदमस्त काल के अंदर होवे, तो उसी समय के 3 प्रदक्षिणा देकर परमात्मा के सन्मुख जाकर खड़ा रहने का कार्य होता। 3 प्रदक्षिणा इसलिए परमात्मा के द्वारा मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे। देखने योग्य तो परमात्मा है, विश्व के अंदर कोई देखने योग्य नहीं है। तो मुझे ऐसा सम्यक दर्शन मेरा विशुद्ध बने, सम्यक ज्ञान का कार्य रूप में परमात्मा के द्वारा ही उपलब्ध है। तो परमात्मा के द्वारा मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होवे। अज्ञान दशा यही जीवात्मा की कर्म कठिनाई है। जो ज्ञान दशा हो तो कोई भी जीवात्मा कर्म नहीं बांधेगा। ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का कार्य रूप में,
और बाद में सम्यक चारित्र, ज्ञानस्य फलम वेत्ति। सम्यक दर्शन हुआ तो आपके जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान आने का कार्य बने। सम्यक ज्ञान जो आ गया तो सम्यक चारित्र आया बिना रहे नहीं। आपको क्या, हमने तो बहुत पोथा थोथा पढ़ा हुआ है, यानी बोलने का कार्य के अंदर, भाषा का कार्य के अंदर पोथा थोथा प्रथम नंबर के अंदर अपने ज्ञान की विराधना कर लेते हैं। जो सम्यक ज्ञान के द्वारा हमारी चक्षु के अंदर जो ज्योति प्रकट होती है, इनके अंदर भी हमारी भावना कैसी बन जाती, तो अपने फॉर्मालिटी ही कर रहे हैं। इसी तरह से कार्य करने के द्वारा जिस नगर के अंदर आप रहे हो, जिस मंदिर के अंदर आप जा रहे हो, तो मूड नायक होते, उसकी स्तवना शांतिनाथ परमात्मा होवे। तो इसके अंदर, श्लोक के अंदर, सुधा सोदर वाग्योष्णा निर्मले कित दिन मुख मुगा लक्ष्मण तम शांति शांतिनाथो जिनेस्तु। शांतिनाथ परमात्मा कैसे है? जिसके जीवन के अंदर शांति 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 है, और वो जीवात्मा शांत और सुधारस तक पहुंचने की जिसके अंदर लायकात बनती है, ऐसे शांतिनाथ परमात्मा दर्शन करते हुए जिसका अमुक मुग लक्षण के रूप में कैसे प्राप्त हुआ? तीर्थंकर नाम गोत्र बांधते पहले परमात्मा ने कैसे भावों के अंदर तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा? भावना ही। इसे भावना का कार्य के अंदर तो कम से कम अपने जीवन के अंदर इधर परमात्मा है, उसकी स्तुति थोई मोहन जी न हो तो कर लेने का। जब आओ उसी समय के अंदर, और भगवान की न आवे चल जाए। गांव का राजा, हाँ, मंदिर का राजा, उनकी स्तुति तो अवश्य आनी चाहिए। आप कहते कि हम जब से सूझबूझ हमारी बनी तब से इस परमात्मा की सेवा पूजा करते रहे, लेकिन छोटी सी बात आपके जीवन के अंदर नहीं बैठी तो क्या हुआ? परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की भक्ति के साथ परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो हमारी भावना के अंदर कैसा कार्य है? भावना के अंदर तरतमता जो आ जाती है, और उसके बाद भावना, इधर भावना बताई जाती है, कोई वस्तु सामने आती है तो भावना आती है, लेकिन इधर ये भी साथ में कहते हैं, नव रसों के अंदर जो 8 रस है, उसके सामने बैठोगे आपको भावना जगेगी, लेकिन ध्यान रखना, बुद्धे फलम तत्व विचारना। बुद्धि का फल है तत्व की विचारना। ये जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है कि त्याग करने योग्य है। 3 वस्तु अपने जीवन के अंदर अपना लेने का। ग्रहण करने योग्य नहीं है तो उसका मुकते सामने भी जाने का नहीं। त्याग करने योग्य है ऐसी वस्तुएं तो सपने में भी याद नहीं करने का। जो ग्रहण करने योग्य है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी कार्य करो, आपकी चित्त वृत्ति के अंदर हर हमेशा इसका रटन होना चाहिए। कोई कहते कि धर्म कहाँ बसा है, आपको पूछा जाए धर्म कहाँ बसा है? मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनिस, तो कि चित्त वृत्ति के अंदर धर्म बसा हुआ है। धर्म रत्न प्रकरण के अंदर बताया जाता है धर्म कहाँ बसा हुआ है? हृदय के अंदर नहीं,
तालु भाग के अंदर, सहस्त्र दल के अंदर नहीं, आज्ञा चक्र के अंदर के नहीं, तो कौन बसा है? तो कहा जाता है चित्त वृत्ति के अंदर धर्म बसा है। यदि हमारा चित्त वृत्ति डामाडोल बन गए, परमात्मा का दर्शन करने गए, परमात्मा का दर्शन करने के बाद हमारी चित्त वृत्ति जो मलिन बन गई है, मलिन बन जाए, तो कार्य कहता होता है। शिपाल चरित्र के अंदर रत्नदीप के अंदर बताया जाता है राजा का, राजकन्या का भाव नहीं बिगड़ा था और पिता का भाव नहीं बिगड़ा था। सोचा इतना ही था कि इतनी कला कुशलता परमात्मा की भक्ति की, आज पूरा राज इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं भी प्रशंसा कर रहा हूं। ये कला मेरे पास भी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं इनके अनुरूप जो पात्र मिलेगा, यदि पात्र नहीं मिला तो ये कला की क्या कीमत रहेगी। भाई इतना ही सोचा था, कोई ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन कार्य को राजकन्या बाहर निकली और दरवाजा बंद हो गया। इस कार्य के रूप में अपने देखने का है। परमात्मा का दर्शन शांत सुधारस के अंदर जाने के लिए है। लेकिन हमारी चित्त वृत्ति परमात्मा का दर्शन करने से, यदि आप ये सोचोगे परमात्मा का दर्शन करने से मेरा जीवन सुखी बन रहा है, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो चित्त वृत्ति के अंदर मलिनता आ गई है। और चित्त वृत्ति के अंदर जब मलिनता आ जाए तो आगे कार्य क्या रहेगा। कोई भी अपेक्षा शरीर की, धन की, परिवार की, कोई भी अपेक्षा रूप में भाव का इधर बदलने का जो कार्य बन गया, तो ध्यान रखना कि अपने जीवन के अंदर ये सपना ही देखने का है। शांत सुधारस के अंदर जाने वाला भावना तो आगे बताएंगे, 12 भावना है। अभी तो प्राथमिक भूमिका है, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि शांत सुधारस क्या है। ऐसी भावना के अंदर आने वाला जीवात्मा यदि इसी रूप में तो दर्शन परमात्मा का होवे, तो ये नहीं कह सकते कांतिलाल पहले कैसे थे ना आज कैसे हो गए, इसमें दुनिया बोलेगी। क्योंकि परमात्मा का दर्शन असली रूप में किया है और परमात्मा की वाणी सुनने के द्वारा जीवन के अंदर परिवर्तन आया है। ये भावना समाज एक दर्पण है। इस दर्पण के अंदर ऑटोमेटिक मुख दिखाई जाएगा, लेकिन जीवन कैसा बनाना ये हमारा हाथ की बात है। अभी शांत सुधारस का कार्य, अभी दूसरे श्लोक के अंदर भावना का स्वरूप बता रहे हैं। प्रथम पंक्ति के अंदर 4 पंक्ति है, 4 विभागों के अंदर कैसे बताते प्रसंग देंगे। लेकिन भावना अधिकार रूप में कथानक योग के अंदर धन्य कुमार चरित्र चल रहा है। शुभशील गणी महाराजा, ये गुणसार श्रेष्ठी का दृष्टांत पुण्यानुबंधी पुण्य के योग के अंदर बताने जा रहे हैं। और पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य के अंदर बताने जा रहे हैं, ये भूमिका ही बना रहे हैं। पहले पुण्यानुबंधी पुण्य, बाद में पापानुबंधी पुण्य। इसमें 2 दृष्टांत के द्वारा अपना मुकते वातावरण ठीक करने के रूप में हमारे कैसा पुण्य उपार्जन करने का। तो अपने गुणसार श्रेष्ठी का परसों देखा था कि पुण्यानुबंधी पुण्य के योग के अंदर आज के समय के अंदर उसका जीवन चल रहा है। लक्ष्मी मिली है, कुटुंब परिवार भी मिला है, शरीर सुखाकारी का कार्य रूप में है। लक्ष्मी के द्वारा जिन मंदिर बनाया और परमात्मा की भक्ति करने का योग के अंदर
आज मंदिर हम बनाते हैं, ये हमारे लिए नहीं बनाते, पुजारी के लिए बनाते हैं। मंदिर जो बनाते पुजारी के लिए, एक जीवात्मा को आप अमोकते अनुकंपा रूप में उसको पगार देकर उसका पोषने का कार्य के लिए आप मंदिर बना रहे हो। जिस मंदिर के अंदर हम बना रहे हैं पूरा संग मिलकर, यदि हमारे में तीव्र नहीं है कि हम ही परमात्मा की भक्ति करेंगे और पुजारी ऊपर निर्भर रहकर जो कार्य करने का होगा, तो वो कार्य कैसा, भारूती पुण्य कितना काम करेगा। केसर कूटने का आजकल थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कहते हैं हाट का है, ये है, होने का कार्य कैसे है। पहले के समय के अंदर, अभी गुजरात के अंदर छाणी, डभोई, पालनपुर, राधनपुर ऐसे स्थानों के अंदर जाकर देखो, छोटा बच्चा भी आएगा, अपने हाथ से केसर रगड़ने का कार्य होता है और कटोरी भर के ले जाए, और इसकी रोज की दिनचर्या ऐसी बनी होती है, परमात्मा की पूजा करते करते उसका कार्य समाप्त हो जाए। और पुजारी के द्वारा रगड़ा हुआ केसर कटोरी भर के जाओगे, आधी कटोरी हुई नहीं पूरी, बाद में पानी के अंदर डाल देने का। परमात्मा की भक्ति का योग के अंदर आए वस्तु का दुरुपयोग करने का प्रथम नंबर के अंदर हमारा एक कार्य।